बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट लूप्स की। जावास्क्रिप्ट में हम लूप्स जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप सबको पता है, अपने जो है C++ में पढ़ा था कि लूप्स जो है ये हम रिपीटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक को एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फिर जो है इसको हम लूप्स में बंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो हाँ, जैसे यहाँ पर है कि ये एक स्टेटमेंट है प्लस इक्वल टू और मार्क्स ऑफ 0, मतलब एरे में हमारे पास 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है और उसको हम जो है वो टोटल ऐड करना चाहते हैं। तो इसी तरह हमें 6 लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखना होता है। तो हमारे पास इसको हम इसी तरह लूप के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आपके पास 100 हो, 1000 वैल्यूज़ हो, तो इसको अगर आप सम अप करना चाहते हैं तो फिर मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा कोड जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फॉर लूप की बजाय वो जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसी तरह फॉर लूप में तो आपको पता होता है कि यहाँ से लेकर एक ख़ास कंडीशन जब ट्रू हो जाए, फॉल्स हो जाए, एक ख़ास कंडीशन तक वो मीट हो जाए, तो वहाँ तक आपने आइट्रेशन जो है उसको प्रोसेस करना है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें आइट्रेशन की जो है वो भी नहीं होती, उसका पता भी नहीं होता कि कितने आइट्रेशंस तक जो है हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है लूप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लूप्स जो है जावास्क्रिप्ट में हमारे पास है फॉर इन, वाइल और डू वाइल। ठीक है, आपने फॉर, वाइल और डू वाइल जो है C++ में पढ़े हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह C++ में थे। फॉर इन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, फॉर का स्ट्रक्चर है कि फॉर का कीवर्ड है, फिर स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन और फिर स्टेटमेंट 3, और फिर जो है कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जो कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इस लूप से, तो वो कोड होता है। स्टेटमेंट 1 क्या होता है, ये इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द लूप द कोड ब्लॉक। ठीक है, स्टार्ट्स की ये पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। इसको हम इनिशियलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने i इज इक्वल टू 0 किया था, तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए है। फिर हम स्टेटमेंट 2 में कंडीशन देते हैं कि किस कंडीशन पर बेस हो कि हम लूप चलाना चाहते हैं, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। और स्टेटमेंट 3 जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, कि सपोज अगर हम चाहते हैं कि हम 1 से लेकर 10 तक जो है वो वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, या उस पर हम कोई कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट लगाइए, मतलब i++। और अगर हम सपोज 10 से 1 तक आना चाहते हैं, डाउनवर्ड्स आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या कर देंगे, i-। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हम 10 से करेंगे, कंडीशन हम 1 पे लगाएंगे और हम i-, जो है वो करेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए जो है वो होता है। और ये जब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फंक्शन अभी हमने नहीं किए, लेकिन फंक्शन जो है इसका सिंटैक्स इस तरह है कि फंक्शन माई फंक्शन, और आप वेरिएबल आई हमने काउंटर वेरिएबल जो है वो लिया, और i इज इक्वल टू 0, i लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, जब तक i 10 की लेस है या इसकी इक्वल है, तो आप इस लूप को आप तब तक चलाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज i, मतलब जो काउंटर वेरिएबल है तो पहले 1 शो होगा, फिर 2 शो होगा, फिर 3 शो होगा, और इसी तरह br का टैग हमने इसमें दे दिया। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, तो इसमें आप HTML का कोई भी टैग जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो
ये एक फंक्शन है और ये बटन के क्लिक पर जो है वो ठीक है, आपके पास बटन के क्लिक पर जो है ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे आप बटन क्लिक करेंगे तो वेब पेज पर आपके पास 1 से लेकर 10 तक जो है वो डिस्प्ले होंगी, और BR का मतलब नेक्स्ट लाइन में, मतलब एक वैल्यू शो हो जाएगा तो दूसरी लाइन में वो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फॉर इन लूप है, तो फॉर इन लूप को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वाइल लूप है, तो वाइल लूप बिल्कुल C++ की तरह है कि वाइल, और फिर आप एक कंडीशन देते हैं और फिर कोड लिखते हैं, कोड ब्लॉक लिखते हैं कि टू बी एग्जीक्यूटेड की, जिसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि सपोज अगर इसको आप करना चाहते हैं तो इसमें आप इनिशियलाइजेशन पहले से करते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो कोड ब्लॉक के अंदर जो है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि वाइल I लेस देन 10 डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज I और I++, बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया कि I लेस देन 10 जो है सिर्फ कंडीशन जो है वो लिख दिया और इंक्रीमेंट जो है वो लूप की बॉडी के अंदर कर दिया, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो उससे पहले आपने करवानी है, ठीक है। ये उसका एग्जांपल है, बिल्कुल जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो हमने लूप की बॉडी से पहले कर दिया, फिर वाइल में सिर्फ कंडीशन लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज I और BR और I++। तो ये जो कोड ब्लॉक है जो बॉडी आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये है, ठीक है। फिर डू वाइल है, तो डू वाइल भी आपके पास, इसको भी हम वेरिएंट, ये जो है एक वाइल लूप का वेरिएंट है, लेकिन इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी ज़रूरत इस तरह पड़ती है कि हम ये चाहते हैं कि इनिशियल कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो ये एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसको हम पोस्ट कंडीशन लूप कहते हैं। पोस्ट कंडीशन ये कि पहले जो है कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन जो है वो होगा। सिंटैक्स इस तरह है कि डू फिर कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड और फिर वाइल कंडीशन, ये याद रखें कि इस कंडीशन के बाद सेमीकोलन भी है, ठीक है। वाइल लूप में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, लेकिन डू वाइल में जो वाइल के बाद कंडीशन है तो इसके बाद सेमीकोलन है, ठीक है। एग्जांपल इस तरह है कि डू डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और उसमें स्टेटमेंट है, और I++ में भी आपके पास इनिशियलाइजेशन पहले होती है और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो वो लूप की बॉडी के अंदर होती है, फिर लास्ट में आपके पास कंडीशन है और सेमीकोलन है, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल है, बिल्कुल वही एग्जांपल है, लेकिन इसको हमने अब डू वाइल के ज़रिए कर दिया। इनिशियलाइजेशन I = 0 कर दिया और डू, और फिर जो है ये कंडीशन है और फिर आखिर में वाइल है, सो ये बॉडी है और आखिर में वाइल कंडीशन है और सेमीकोलन है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको पता है कि ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा हम किसी लूप को जो है वो बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं, तो अगर ब्रेक आ गया तो अगर ये कंडीशन ट्रू भी है तो आपके पास जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो अनकंडीशनली जो है वो जो लूप है तो वो, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है ना। इट वाज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट हमने यूज़ कर दिया था, लेकिन द ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ लूप, कि आप लूप से भी इसको जंप करवा सकते हैं कि एक सर्टन कंडीशन पर अगर आप लूप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उस कंडीशन पर ब्रेक का स्टेटमेंट जैसे I = 3 ब्रेक, तो जब I = कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर जो है ये 10 तक चलता है, लेकिन ये ब्रेक की वजह से सिर्फ ये 3 तक चलेगा, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो कंटिन्यू हम तब यूज़ करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक आइट्रेशन को हम ब्रेक करना चाहते हैं लूप में, ठीक है, तो उससे जब कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो ये इसी आइट्रेशन की बकाया स्टेटमेंट को जो है वो नहीं एग्जीक्यूट करता, ठीक है। जैसे if I = 3 कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि जब 3 की वैल्यू है तो इस पर ये कंटिन्यू होगा और ये स्टेटमेंट जो है वो
एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट ये भी आपने C++ में पढ़े होंगे, तो ये भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है, कि ब्रेक जो है लूप से बाहर जाने के लिए होता है और कंडीशन और कंटिन्यू जो है तो वो एक आइट्रेशन को ब्रेक करने के लिए है, ठीक है, जो करंट आइट्रेशन है तो उसको ब्रेक करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास फॉर इन लूप है कि फॉर इन लूप जो है ये हमारे पास क्या होता है, फॉर इन लूप जो है ये जावास्क्रिप्ट में होता है, C++ में नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि इसमें हमारे पास सपोज वेरिएबल पर्सन, तो ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन है, और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास एक जो है एक इसको हम की कहते हैं, की और उसकी वैल्यू, फिर दूसरी की और उसकी वैल्यू, फिर तीसरी की और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो फॉर लूप में जैसे सपोज हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास ये इंडेक्स होते हैं एरे में, ठीक है। तो एरे में अगर इंडेक्स होते हैं तो हमने उसको वो 0 से लेकर जो है वो सपोज 6 वैल्यूज है तो 0 से लेकर 5 तक होंगे। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया और मार्क डॉट लेंथ मतलब उसका मार्क्स डॉट लेंथ जो है उसका लेंथ तक हम उसको ले गए और फिर इसको हमने यहाँ पर इंडेक्स में कर दिया। लेकिन ये तो प्री डिफाइन है कि ये इंडेक्स होंगे और 0 से स्टार्ट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें भी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स या कुछ स्पेसिफाइड सिंटैक्स इसका नहीं है, बल्कि सिंटैक्स है लेकिन कोई स्पेसिफाइड कीज नहीं है, बल्कि वो यूजर डिफाइन है। तो यूजर कोई भी की जो है उसे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में है नेम, डिग्री और एज, ठीक है। तो ये कोई भी जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब इसमें से हम इसके लिए हम फॉर इन लूप जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि फिर अच्छा ये स्टेटमेंट वैसे इजाफी स्टेटमेंट है, ये वेरिएबल एक्स हमने एक एक्स वेरिएबल जो है वो कर दिया कि इसकी ये जो कीज है तो इसके लिए हम एक वेरिएबल जो है वो यूज करते हैं। फिर हम कहते हैं फॉर एक्स इन पर्सन कि पर्सन में जो भी कीज है तो इसको आप एक्स में जो है वो इसको वो एक्स को असाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन और ब्लैक ब्रैकेट में एक्स लिख के, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स में पहले नेम होगा, फिर डिग्री होगी और फिर एज होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट में आपके पास जो है पर्सन ऑफ नेम, दूसरी आइटरेशन में पर्सन ऑफ डिग्री और तीसरी में पर्सन ऑफ एज की जो मतलब पर्सन में नेम की वैल्यू क्या है, अली है, तो ये प्रिंट होगा। फिर पर्सन में डिग्री की वैल्यू क्या है तो BCS ये प्रिंट होगा, और फिर पर्सन में एज की वैल्यू क्या है तो 25 जो है वो प्रिंट होगा। तो ये जो इसकी कीज है तो वो सारे जो है 1 बाय 1 एक्स में स्टोर हो जाएंगे। तो इसको हम फॉर इन लूप कहते हैं। दोबारा देखिए कि आपके पास फॉर और आप एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे इन और फिर एरे का ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो लिख देंगे। तो हर आइटरेशन पर जितनी भी इसकी वैल्यूज है, जितनी भी इसकी जो कीज है तो वो सारे एक्स में 1 बाय 1 स्टोर होंगे। तो फिर हम एरे का नाम और ब्लैक ब्रैकेट में इस की का नाम जो की यहाँ पर स्टोर है, तो जो वेरिएबल आपने यहाँ पर की है तो वो जो है हम इसके साथ जो है कर सकते हैं। तो आपके पास जो है क्या होगा कि एक एक वैल्यू जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो फॉर इन लूप जो है ये है, ठीक है। यहाँ पर यही एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो की कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।